हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार से सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। आज हम अगर बात करें रेलवे की एग्ज़ाम्स की या फिर बात करें एसएससी की एग्ज़ाम्स की, सभी परीक्षाओं में या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की परीक्षा हो, उसमें नोबेल पुरस्कार से एक प्रश्न आ ही जाता है। तो आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1901 में। कब हुई थी? 1901 में। हालांकि इसकी जो घोषणा हुई थी, यानी इसका जो अनाउंसमेंट हुआ था, वह 1900 में ही हो गया था। ठीक है, 1900 में हुई थी घोषणा, यानी अनाउंसमेंट हुई थी। और इसकी शुरुआत यानी पहली बार वितरण कब हुआ, तो आप कहेंगे 1901 में। आइए आगे बढ़ते हैं और अगर हम समझने की कोशिश करें कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई, तो आप कहेंगे नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना थी वह की गई 29 जून 1900 को। डेट वाइज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई, यानी नोबेल को जो वितरित करेगा नोबेल पुरस्कार, उसकी स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं तो इसकी संस्था, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी संस्था के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में स्थापना की थी। यानी जो महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल थे, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक माने जाते हैं। किसके? डायनामाइट के आविष्कारक माने जाते हैं कौन? अल्फ्रेड नोबेल। उन्होंने ही इससे दुखी होकर के कि जो डायनामाइट है वो विस्फोटक पदार्थ है, सो उन्होंने कहा कि यह हमारी जो खोज है यह भी इससे क्या होगा? विनाश होगा, यानी इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग युद्ध में किया जाएगा। इसके लिए वह दुखी थे और उस दुखी में उन्होंने क्या किया? 1900 में अनाउंस किया कि नोबेल पुरस्कार वितरण किया जाएगा। ठीक है, और इसका सबसे पहली बार वितरण कब किया गया? 1901 में। ठीक है, और 1867 में, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ें कि आपको हमने बता दिया कि यह कैसा पदार्थ है? विस्फोटक पदार्थ है। कौन? डायनामाइट। आइए, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1833 ईस्वी में। कब हुआ था? 1833 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म। इनका मृत्यु कब हुआ, तो आप कहेंगे 1896 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आगे बढ़ें तो 1896 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने अपने वसीयत बनवाई, उसमें लिखवाया क्या कि हमारा जो वसीयत है, यानी हमारा जो वार्षिक ब्याज मिलेगा उससे क्या दिया जाएगा? नोबेल प्राइज प्रदान किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो यह शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, तो 5 क्षेत्र में दिया जाता था। कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में दिया जाता था। कब से? सन 1901 से। तो कौन कौन सी वो 5 क्षेत्र थे, तो आप कहेंगे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था। कौन से क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। दूसरा दिया जाता था चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। थर्ड था शांति के क्षेत्र में। इसके बाद अगर हम बात करें, फोर्थ था रसायन के क्षेत्र में, और फिफ्थ था भौतिकी के क्षेत्र में। तो ये 5 क्षेत्र थे, साहित्य, चिकित्सा, इसके बाद हो गया भौतिकी, रसायन और शांति। 5 क्षेत्र में क्या दिया जाता था? नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं तो 1967 में, कब? 1967 में पहली बार नोबेल पुरस्कार की घोषणा अर्थशास्त्र के लिए हुई। अर्थशास्त्र आप जानते हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए 1967 में घोषणा हुई कि आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। पहली बार दिया गया 1968 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया 1968 में। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन कौन से
थे। शुरू करते हैं। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो भारतीय पाए थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर थे। आगे बढ़ें तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला था। कौन सी पुस्तक थी? गीतांजलि पुस्तक के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। हालांकि बात करें कब मिला था तो आप कहेंगे 1913 ईस्वी में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन से क्षेत्र में मिला था? तो आप कहेंगे साहित्य के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये पहले एशियाई भी थे और गैर यूरोपियन भी थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन समझ में आया कि इंडियन तो थे ही, पहले इंडियन तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ वह पहले एशियाई भी थे और गैर यूरोपियन व्यक्ति भी थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कब प्राप्त हुआ? तो आप कहेंगे 1913 ईस्वी में प्राप्त हुआ। आगे बढ़े तो जो सेकंड व्यक्ति थे जो जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो भारतीय थे, वो हैं सीवी रमन। कौन है? सीवी रमन। बात करें सीवी रमन के बारे में तो सीवी रमन को 1930 में मिला। कब मिला? 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। किस लिए मिला? रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट के लिए। रमन इफेक्ट क्या था? प्रकीर्णन से रिलेटेड था। प्रकीर्णन किस चैप्टर है? भौतिकी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? भौतिकी से। यानी सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला। 1930 में मिला। और इन्हीं की याद में 28 फरवरी को, आप जानते हैं सीवी रमन की ही याद में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस सीवी रमन की याद में ही मनाया जाता है। तीसरे जो व्यक्ति हुए वो हुए डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना की अगर बात की जाए तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी, इनको 1968 में कब मिला था? तो आप कहेंगे इनको 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? तो आप कहेंगे कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि चिकित्सा के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? तो आप कह सकते हो कि इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था। आगे बढ़ें तो जो चौथे व्यक्ति हुए वो थी मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा। ठीक है, ये मदर टेरेसा आपको दिखाई दे रही हैं। बात करें इनको 1979 में कब मिला था? 1979 में मिला था। और किस लिए मिला था? सामाजिक कार्य में शांति के लिए। यानी जो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वह किस क्षेत्र से रिलेटेड था? तो आप कहेंगे शांति के लिए था। शांति के लिए 1969 में नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला। और यह कहाँ की निवासी थी? तो अल्बानिया की थी। यह मूल रूप से कहाँ की निवासी थी? तो आप कहेंगे अल्बानिया की यह निवासी थी, लेकिन भारत में आकर इन्होंने अपनी मान्यता यानी सदस्यता ले ली थी। कब ली थी? 1948 में। भारतीय नागरिकता इन्होंने कब प्राप्त की? 1948 में। आगे बढ़ते हैं। अगले जो व्यक्ति हुए जिनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। क्या नाम है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें 1983 में, कब? 1983 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और किस क्षेत्र में? तो आप कहेंगे भौतिकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें क्या प्राप्त हुआ? नोबेल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं तो जो छठे नंबर पे आते हैं उनका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। यानी पहले भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र के लिए 1998 में यानी 1998 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। आइए आगे बढ़ें तो वी.एस. नायपाल के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा? वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल की बात करें तो ये
2001 में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 2001 में। और किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।